हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई नो यू आर सेफ. ठीक है, आप सभी अच्छे हैं ना बच्चों? वेरी गुड, सभी अच्छे हैं. वेरी नाइस. वर्क अपना प्रॉपर कर रहे हैं ना बेटा? वेरी गुड. बेटा अब आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं. ठीक है, कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं. आपको 1 वीक पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके एग्ज़ाम है. ठीक है, लेकिन आप अपना लर्न हर चैप्टर रखेंगे. आपको हर सब्जेक्ट लर्न रखना है ताकि एग्ज़ाम में आप सिर्फ उसका क्या करें, ओनली रिवीजन करें. ठीक है, जो भी हम आपको वर्क कराते हैं वो आप डेली लर्न करिए. ठीक है, उसे छोड़िए मत. कल के लिए आपको डेली ही उसको लर्न करना है. चलिए बेटा स्टार्ट करें हम अपना लेक्चर. वेरी गुड. देखिए बेटा, आपको स्क्रीन पर एक बुक दिख रही होगी. दिख रही है ना सभी को स्क्रीन पर एक बुक? कौन सी बुक है वो? इंग्लिश रीडर. कौन सी है? इंग्लिश रीडर. तो ये आप सभी के पास बुक्स है ना? तो ये आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए. ओपन करिए बेटा. आज मैं आपको एक न्यू चैप्टर रीड कराऊंगी. कौन सा चैप्टर? एक न्यू चैप्टर रीड कराऊंगी जिसका नाम है टॉल ट्रीज़. क्या नाम है? टॉल ट्रीज़. बेटा ये आपका पेज नंबर 63 पर है. आप अपनी बुक में ओपन करेंगे पेज नंबर 63. ओके, देखिए पेज नंबर 63 आपने ओपन करा तो आपकी ये पोयम निकल कर आएगी. ये पोयम बेटा आप सभी को लर्न होनी चाहिए. और फर्स्ट वर्क आपका ये है कि सभी ये पोयम राइट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में. ठीक है, राइट करनी है आपको ये पोयम अपनी नोटबुक पे. ठीक है, और आपको ये लर्न भी करनी है. ओके बेटा, लर्न पोयम आपको होनी चाहिए. देखिए अब आपके हाफ ईयरली सिलेबस तक आपकी 2 पोयम्स हो गई. एक मैंने कराई थी, फर्स्ट चैप्टर था लिटिल थिंग्स. कौन सा था? लिटिल थिंग्स. और अब एक आ गया टॉल ट्रीज़. तो ये 2 पोयम्स आपकी हो गई हैं. आपको 2 की 2 लर्न करनी है. एग्ज़ाम में कोई सी भी आ सकती है. ओके बेटा, चलिए अब हम स्टार्ट करें अपना चैप्टर. पेंसिल आप सभी के हाथ में होनी चाहिए. देखिए मेरी पेंसिल है ना मेरे पास, तो आप सभी के भी हाथ में पेंसिल होनी चाहिए. ओके बेटा, चलिए देखिए बेटा, टॉल ट्रीज़ यानी कि टॉल ट्रीज़ चैप्टर का नाम है टॉल ट्रीज़. टॉल मीन्स लंबा और ट्रीज़ मीन्स पेड़ पौधे. पेड़. ठीक है, पौधे भी हम बोल सकते हैं इनको, लेकिन हम यहाँ पर पेड़ का यूज़ हुआ है तो पेड़ ही बोलेंगे. ओके, चलिए. with their feet in the earth. with their feet in the earth. अब with their feet उसके अर्थ पर क्या होते हैं? फीट. पैर उसके अर्थ पर होते हैं. देखिए आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा, पैर उसके कहाँ हैं? अर्थ पर हैं, पृथ्वी पर हैं. ठीक है, एंड देयर हेड्स इन द स्काई. और जिसके हेड्स यानी कि पेड़ों के जो सर होते हैं वो कहाँ होते हैं? स्काई की ओर, आसमान में होते हैं ना पेड़ों के सर. तो कह रहा है एंड देयर हेड्स इन द स्काई. और उसके हेड्स कहाँ हैं? स्काई. है, स्काई को छू रहे हैं. ठीक है, स्काई की तरफ होते हैं उसके हेड. नेक्स्ट, द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड गो बाई. मतलब द टॉल ट्रीज वॉच द टॉल ट्रीज. जो पेड़ पौधे, जो पेड़ हैं, द टॉल ट्रीज जो पेड़ हैं वो वॉच कर रहे हैं. वॉच मीन्स देखना. किसको देख रहे हैं? क्लाउड्स, बादलों को देख रहे हैं. दो गो बाय. और देख के क्या कह रहे हैं उनको? कि गो बाय, यहाँ से चले जाइए. क्यों जाइए? देखिए बेटा, फैन द डस्क. डस्क मीन्स होता है इवनिंग. डस्क मीन्स इंग्लिश मीनिंग होता है इवनिंग, यानी कि शाम होने वाली है. डस्क मीन्स इवनिंग. तो कह रहा है वैन द डस्क सेंड क्विकली. कि सेंड क्विकली, गो बाय कि अब आप चले जाइए. गो बाय वैन द, जब डस्क सेंड क्विकली, जब शाम का समय होगा यानी कि शाम आने वाली है. सेंड्स क्विकली, जल्दी से आने वाली है शाम. द बर्ड टू रेस्ट. कि बर्ड, जो बर्ड हैं, जो चिड़ियाँ हैं, उनका रेस्ट, उन्हें रेस्ट, आराम करना है. द टॉल ट्री शेल्टर दैम सेफ इन ए नेक्स्ट. तो टॉल ट्री कह रहे हैं कि भाई उनका घोंसला हमारे पेड़ पर बना होता है. चिड़िया का घोंसला कहाँ बना होता है? पेड़ों पर. तो वो कहते हैं कि तुम बादलों को कह रहे हैं कि आप चले जाइए, अब चिड़ियाओं का सोने का समय, रेस्ट करने का यानी कि आराम करने का समय हो रहा है. और वो अपने शेल्टर, शरण, टॉल ट्रीज क्या है, उनको शरण देते हैं. तो वो शरण जब देते हैं तो चिड़िया उसमें क्या बनाती है? घोंसला बनाती है. क्या बनाती है? नेक्स्ट. नेक्स्ट मीन्स होता है घोंसला. तो कह रही है अब चिड़ियाओं को आना है और अपने घोंसले में आराम करना है. तो एंड देन इन द नाइट, कि फिर रात हो जाएगी, नाइट आ जाएगी. एंड देन इन द नाइट, और फिर क्या आ जाती है? रात आ जाती है. शाम होते ही क्या हो जाती है? रात हो जाती है. तो कहते हैं एंड देन इन द नाइट, रात आ गई. व्हेन द टॉल ट्री इज पीपिंग.
पीपिंग मीन्स क्या होता है? पीपिंग मीन्स होता है झाँकना। पीपिंग मीन्स झाँकना। विद द टोल ट्रीज पीपिंग। अब पीपिंग कौन, झाँक कौन रहा है? विद द टोल ट्रीज को झाँक कौन रहा है? द मून शाइन्स डाउन। अब पीपिंग यानी कि झाँकना, मतलब कि उस पर शाइन, द मून शाइन डाउन। जो मून, मून मीन्स चंद्रमा। अब चंद्रमा का जो प्रकाश है वो कहाँ पड़ रहा है? नीचे की ओर पड़ रहा है। डाउन मीन्स नीचे की ओर पड़ रहा है। किसका प्रकाश पड़ रहा है? चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है। ऑन ए वर्ल्ड दैट स्लीपिंग। जब ऑन ए वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स पूरा विश्व या संसार, कह रहा है ऑन ए वर्ल्ड दैट स्लीपिंग, जब पूरा विश्व या पूरा संसार सो जाता है तो किसकी चमक पड़ती है? मून की चमक पड़ती है। किस पर? पेड़ों पर मून की चमक पड़ रही है, यानी कि चंद्रमा की चमक पड़ रही है। इस स्टोरी को आप समझ में आई, ये पोएम आप सभी को बेटा? देखिए इसमें क्या था, इसमें कह रहा है कि वो पेड़ों को बता रहा है कि जो पेड़ों के फीट होते हैं, पैर होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं? वो अर्थ पर होते हैं, पृथ्वी पर होते हैं। और जो उसका हेड्स यानी कि सिर होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो आसमान की ओर होते हैं ना। और फिर वो बादलों को वॉच कर रहा है, देख रहा है और उन्हें जाने के लिए कह रहा है कि भाई यहाँ से आप चले जाइए। कौन कह रहा है? पेड़ कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। क्यों? क्योंकि चिड़ियाओं का आराम करने का समय हो गया है और उन्हें अपने घोंसले में आना है। ठीक है, और उन्हें अपने घोंसले में आना है। और फिर वो क्या करेंगी? अपने घोंसले में शेल्टर, उनकी वो शरण है, वो आराम करेंगे उसमें आकर। और फिर रात हो जाती है और रात को फिर पीपिंग, कौन झाँकने लग जाता है? पीपिंग, चंद्रमा आता है और वो अपनी शाइन, चमक डाउन नीचे की तरफ छोड़ता है। और जब सारा विश्व सो जाता है ना, तो चंद्रमा अपनी चमक सब पर, पेड़ों पर भी पड़ती है, हमारे घरों पर भी पड़ती है, तो सब पर हम किसका प्रकाश पड़ता है? चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है। चलिए, ये पोएम आपको अपने नोटबुक में राइट करनी है। ओके बेटा, और इसको लर्न भी करनी है। ओके, सभी इसको राइट डाउन करेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। अब आपको इसकी एक्टिविटी भी बनानी है। आपको वन साइड ट्री ड्रॉ करना है और वन साइड पोएम लिखनी है। ओके बेटा, जैसे नोटबुक के 2 पेजेस होते हैं ना, ठीक है, तो वन साइड आप लेफ़्ट साइड आप ट्री बनाएंगे और राइट साइड आप पोएम राइट डाउन करेंगे। ओके बेटा, करेंगे ना सभी? और सभी को ये पोएम लर्न भी होनी चाहिए। मैं 2 डेज़ बाद, आफ्टर 2 डेज़ आप सभी से ये पोएम सुनूंगी। ओके बेटा, वीडियो कॉल भी कर सकती हूँ, चाहे जिस बच्चे की याद पहले हो जाए वो मुझे कॉल करके सुनाएगा। ओके बेटा, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा। नेक्स्ट है ये एक्सरसाइज है, इसकी बुक एक्सरसाइज मैं आपको कराती हूँ। फर्स्ट ए पार्ट में क्या है? रीडिंग कंप्रीहेंशन। अभी मैंने आपको कंप्रीहेंशन मीन्स बताया था, समझना, कि आपको ये समझना है। ठीक है, चलिए देखिए, रीड द पोएम एंड टेक 3 करेक्ट आंसर। अब आपने पोएम रीड कर ली है ना। अब देखिए इसमें कह रहा है रीड द पोएम, आपने पोएम रीड करनी है एंड टेक 3 द करेक्ट आंसर। इन 3 में से एक करेक्ट आंसर है, उस पर करेक्ट करना है। ठीक है, चलिए बेटा देखेंगे। ऑल देयर हेड्स आर इन द, ऑल देयर हेड, जो जितने भी ट्रीज़ हैं उनके हेड्स कहाँ होते हैं? ऑल देयर मतलब सभी के, हमारे भी हेड किसकी ओर होते हैं? किसकी ओर होते हैं? बताइए बेटा, बताइए, हमारे सबके हेड्स कहाँ होते हैं? स्काई की ओर। तो कहाँ होते हैं? स्काई पे टिक लगाएंगे। ओके बेटा, आपको राइट भी करना है। ठीक है, मैं आपको टिक लगा रही हूँ, आप राइट भी करते रहेंगे साथ साथ। ओके बेटा, हु वॉच द क्लाउड। अब क्लाउड को कौन देख रहा है? हु वॉच, कौन देख रहा है क्लाउड्स को? बताइए, बादलों को कौन देख रहा है? द टॉल ट्रीज, है ना। टॉल ट्रीज किसको देख रहे हैं? बादलों को। तो टिक लगाएंगे द टॉल ट्रीज। हु वॉच द क्लाउड्स, हु वॉच द क्लाउड, द टॉल ट्रीज। कौन देख रहा है बादलों को? द टॉल ट्रीज, लंबे पेड़ क्लाउड्स को देख रहे हैं। नेक्स्ट, हु गेव शेल्टर्स टू द बर्ड्स। बर्ड्स को शेल्टर कौन देता है? बताइए। बर्ड्स जहाँ रहती हैं, मतलब जहाँ अपना नेस्ट बनाती हैं, घोंसला बनाती हैं, तो वो कहाँ पर बनाती हैं? कौन? हु मीन्स कौन? गीज, कौन देता है उन्हें शेल्टर? कौन देता है? टॉल ट्रीज, है ना। टॉल ट्रीज पे टिक लगाएंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेटा। हु साइंस डाउन, हु साइन मतलब कि साइंस मीन्स चमकना, साइंस चमक, डाउन पीपिंग थ्रो द ट्रीज। अब ट्री को झाँक कर देख रहा है और चमक किसकी पड़ रही है उन पर? बताइए, कौन झाँक रहा है और किसकी चमक पड़ रही है? हु? द मून, चंद्रमा उनको झाँक रहा है और उनकी चमक उन पर पड़ रही है। ठीक है, समझ में आए सबको? नेक्स्ट देखेंगे अब बेटा। चलिए देखिए नेक्स्ट बी पार्ट में क्या है बेटा? देखिए
सबको स्क्रीन पर दिख रहा है ना। बी पार्ट में है कंप्लीट द स्टेटमेंट चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मीन्स इसमें से एक राइट है। कंप्लीट द स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, द ट्रीज आर है डैश, इसको आपको कंप्लीट करना है करेक्ट अल्टरनेटिव, इसमें से एक सही है जो इसमें आपको इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। देखिए द ट्रीज आर पीपिंग, क्या ट्रीज झाँकते हैं? नो। द ट्रीज आर शाइनिंग, क्या ट्री शाइन करते चमकते हैं? नो। द ट्रीज आर टेकिंग रेस्ट, ट्रीज क्या सबको हमको क्या देते हैं? आराम देते हैं। जब हम थक जाते हैं, कहीं जा रहे होते हैं धूप में, तो हम धूप में जब जा रहे होते हैं तो हम किसके नीचे शरण लेते हैं? ट्री के नीचे, और ट्री हमें क्या देते हैं? छाया देते हैं। तो लिखिए ट्रीज टेकिंग रेस्ट। देखिए बेटा टेकिंग रेस्ट पे टिक लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बेटा सी पार्ट। अब सी पार्ट में क्या है बेटा देखेंगे, रीअरेंज द लेटर एंड फॉर्म वर्ड। रीअरेंज, इन लेटर को आपको रीअरेंज करना है, यानी कि ये इधर उधर हो रहे हैं, इनको अरेंज करना है। ये रीअरेंज हो रहे हैं, इनको आपको क्या करना है? अरेंज करना है, और अरेंज करके एक वर्ड बनेगा। ठीक है, जैसे आप देखिए USKD, क्या कोई वर्ड होता है? नो। तो आपको इसका एक वर्ड बनाना है, ये लेटर आपको अरेंज करने हैं। तो इसी में चैप्टर, इसी पोएम में है आपका। तो देखिए पहला क्या बनेगा? पहला बनेगा, अभी मैंने जो बताया था आपको इवनिंग, इवनिंग इंग्लिश मीनिंग बताया था ना एक, तो वो है डस्क, DUSK। तो इसमें लिखेंगे बेटा, देखिए DUSK, क्या लिखेंगे? डस्क, DUSK। क्या लिखेंगे बेटा? डस्क। लिखिए DUSK, क्या बनेगा? डस्क। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये है RETSHEL, कोई वर्ड बन रहा है, इसका कोई मीनिंग बन रहा है? नो। अब देखिए, अब आप इसको रीअरेंज करना है। अरेंज करिए, कैसे करेंगे? देखिए बेटा, अब आपका ये एग्ज़ाम में आ जाए और अब क्या है, मैम हमें तो पोएम आती, तो पोएम को समझो, पोएम को याद करने की कोशिश करो एग्ज़ाम में कि हाँ इसमें क्या क्या था। ठीक है, अब जैसे अब इसको आप ऐसे हिंदी में लर्न कर लीजिए अपने कि भाई वो इवनिंग में आ जाता था और वो वहाँ पर चिड़ियाओं को शरण देता था। अब शरण मीन्स होता है शेल्टर। आप हर एक वर्ड को एक बार इससे मैच करके देख लीजिए। अब देखिए शेल्टर बन रहा है, ये देखो SHELTER, क्या बन गया? शेल्टर। SHELTER, क्या बना बेटा? शेल्टर। ओके, शेल्टर मीन्स होता है शरण, शेल्टर मीन्स शरण। नेक्स्ट देखेंगे, पहला था DUSK, डस्क। ठीक है, DUSK डस्क, डस्क मीन्स होता है इवनिंग, शाम का समय। नेक्स्ट शाम। नेक्स्ट था शेल्टर, SHELTER, शेल्टर। शेल्टर मीन्स होता है शरण, शेल्टर मीन्स शरण। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट पेज पे आपका है WOND, कोई वर्ड बनता है? नो। तो आप क्या बनाएंगे इसको? ये नीचे की ओर, नीचे की ओर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाउन। क्या कहते हैं? डाउन। तो DOWN, डाउन लिखेंगे बेटा, DOWN, डाउन। डाउन मीन्स नीचे की ओर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए EEPINGP, झाँकना। क्या कहते हैं? झाँकने की इंग्लिश क्या होती है? पीपिंग। क्या होती है? पीपिंग। लिखेंगे PEEPING, पीपिंग। लिखेंगे PEEPING, पीपिंग। पीपिंग मीन्स झाँकना। ओके बेटा, लिखिए सभी पीपिंग, पीपिंग मीन्स झाँकना, पीपिंग मीन्स झाँकना। ओके, राइट डाउन कर लिए सभी ने? राइट। देखो अब मैं एक बार और आपको स्पेलिंग बोल रही हूँ सबकी। ठीक है, स्पेलिंग बोल देती हूँ बेटा, DUSK, डस्क। फर्स्ट में क्या लिखना था आपको? डस्क। सेकंड में आपको लिखना है शेल्टर, SHELTER, क्या लिखना है? शेल्टर। नेक्स्ट में लिखना है आपको थर्ड में डाउन, DOWN, डाउन। नेक्स्ट में लिखना है आपको, लास्ट है फोर्थ में लिखना है पीपिंग,
PING, पीपिंग। पीपिंग मीन्स होता है झाँकना। ओके, नेक्स्ट हो गया सबका फिल। वेरी गुड, सबने फिल करा है ना। ये आपको बुक में ही फिल करनी है। एक्सरसाइज आप किस में फिल करेंगे? बुक में। नेक्स्ट देखेंगे अब डी पार्ट। डी पार्ट में है बेटा मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। अब ये दो कॉलम्स दिए हुए हैं आपको, ए कॉलम एंड बी कॉलम दिया हुआ है ना, दिख रहा है ना सबको स्क्रीन पर भी। अपनी बुक में भी आपको मिल गया है ना बेटा, पेज नंबर 65 पर है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। अब आपने पोएम रीड कर रखी है, पोएम आपने लर्न भी कर रखी है, तो आपके ये आसानी से क्या हो जाएंगे? मैच हो जाएंगे। ठीक है, देखिए बेटा कॉलम ए एंड कॉलम बी। फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है, एक बार फर्स्ट कॉलम्स के पढ़ लीजिए सारे नंबर्स। With their feet, their heads, the tall trees, safe, the moon sign। देखिए अब इधर लिखा हुआ है डाउन, कॉलम बी में डाउन इन द अर्थ, इन द स्काई, वॉच द क्लाउड। अब देखिए विद देयर फीट, हमारे फीट कहाँ होते हैं? हमारे पेड़ों के बताइए फीट कहाँ होते हैं? अर्थ पर। कहाँ होते हैं? अर्थ पर। तो फर्स्ट में आप करेंगे फर्स्ट है द अर्थ। देखिए इसको मैच कर लेंगे ऐसे, विद देयर फीट इन द अर्थ। नंबर भी लिख देंगे, मैच भी कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए देयर हेड्स, सर कहाँ होते हैं? इन द स्काई। देखिए ये रहा इन द स्काई, यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बेटा सेफ। अब देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है? द टोल ट्रीज, वो किसको देख रहे हैं? द टोल ट्रीज वॉच द क्लाउड्स, किसको देख रहे हैं? क्लाउड्स को, बादलों को देख रहे हैं। नेक्स्ट सेफ। अब चिड़िया सेफ कहाँ रहती हैं? बताइए, जो चिड़िया सेफ हो रहती हैं वो अपने घोंसले में रहती हैं, तो सेफ इन द नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है द मून साइंस। द मून की चमक कहाँ पड़ रही है? नीचे की ओर, डाउन, द मून साइंस डाउन। ओके, ये हो गया आपका 5। मैच कर लिए बेटा? सभी ने कर लिए? वेरी गुड, सबने कर लिया ना? वेरी नाइस। चलिए अब नेक्स्ट इसमें ही है क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि ई। दिख रहा है सबको? स्क्रीन पर दिख रहा है ना बेटा? देखिए रीड द पोएम एंड सिलेक्ट द सुटेबल। रीड करनी है आपको पोएम। फिर से देखो, अब इसमें रीड बार बार पोएम, देखिए ये जब एक्सरसाइज आएगी तो इसमें आपको पोएम लर्न करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आपको पोएम सभी बच्चों को ये लर्न करनी है और मुझे कॉल करके ही सुनानी है। ओके, सभी कॉल करेंगे ना मेरे पास? ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे मेरे कॉल बिना करे कितने बच्चे मुझे कॉल करके ये पोएम सुनाते हैं आफ्टर 2 डेज़। ठीक है, 2 डेज़ के बाद। ओके, तो देखिए रीड द पोएम एंड सिलेक्ट द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अभी देखिए आपको पोएम रीड कर रखी है आपने, ठीक है, एक बार और कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो एक बार और रीड करिए, उसको अच्छे से रीड करिए, लिख के देखिए। ठीक है, और आपको ये बॉक्स में ये देखो ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट है अर्थ, नेक्स्ट हेड्स, क्लाउड, डस्ट। ओके, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं और इनको आपको फिल करना है ना बेटा? तो चलिए विद देयर फीट इन द फीट यानी कि पैर, फीट तलवे जो होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं सबके? अर्थ पर। तो फर्स्ट में आपका आया अर्थ। क्या लिखेंगे फर्स्ट में? अर्थ। देखिए बेटा फर्स्ट में आया आपका अर्थ। नेक्स्ट देखेंगे बेटा एंड देयर डैश इन द स्काई। और स्काई में क्या होते हैं बताइए? हेड्स। स्काई में हेड, सर जो होते हैं वो इसकी ओर होते हैं, स्काई की ओर होते हैं, है ना बेटा? नेक्स्ट देखेंगे द टोल ट्रीज वॉच द डैश गो बाई। टोल ट्रीज किसको देख रहे हैं और किसको जाने के लिए कह रहे हैं? बताइए, द टोल ट्रीज वॉच द क्लाउड्स, है ना? और द क्लाउड्स, वो क्लाउड्स को देख रहे हैं और उनको कह रहे हैं गो बाई, आप यहाँ से चले जाइए। नेक्स्ट वैन द डैश सेंड्स क्विकली, कि आप जाइए, फिर उनको भेजना है। किनको भेजना है उसको? बताइए, डस्क मीन्स इवनिंग, की इवनिंग को भेज दीजिए और आप जाएंगे तभी इवनिंग आएगी। 4 डस्क मीन्स इवनिंग। ठीक है, वैन जब। ठीक है,
द टोल ट्रेज शेल्टर दैम सेफ इन ए। अब वो सेफ इन है, द टोल ट्रेज शेल्टर शरण देते हैं टोल ट्रेज दैम सेफ इन, सेफ इन तो चिड़ियाएँ सेफ कहाँ रहती हैं बेटा, वो शरण किसको देते हैं, चिड़ियाओं को। और चिड़ियाएँ फिर आके कहाँ रहती हैं, अपने घोंसले में। तो नेक्स्ट ओके, द टोल ट्री शेल्टर दैम सेफ इन ए नेक्स्ट, है ना। द टोल ट्री शरण देते हैं चिड़ियों को ताकि वो उसमें सेफ रहें, किसमें, अपने घोंसले में। तो बताओ बेटा कैसी लगी आपको ये पोएम, सभी को अच्छी लगी ना, सब लर्न करेंगे ना। देखिए बेटा एक बार पोएम रीड कर लीजिए अपनी, और पोएम ये सभी को लर्न करनी है। ओके देखिए पोएम में क्या था, एक बार मैं रीड करा रही हूँ, बस ओनली रीड करा रही हूँ आपको। with their feet in the earth and their heads in the sky, the tall trees watch the clouds go by. When the dust sands quickly, the birds to rest, the tall tree shelter them safe in a nest. And then in the night, with the tall trees peeping, the moon shines down on a world that's sleeping. जब पूरा संसार सो जाता है तो कौन आ जाता है, मून आ जाता है ना बेटा। तो आज सभी ये पोएम लर्न करेंगे ना, मेरे को सुनाएंगे ना सभी। तो आज का होमवर्क आपका क्या है, आपको पोएम राइट करनी है एक तो, और उसको लर्न करनी है। और मैंने जो बुक एक्सरसाइज कराई है वो तो सबकी फिल हो गई होगी ना, वेरी गुड, सभी ने फिल कर ली ना, वेरी नाइस। तो आप सभी पोएम करेंगे ना लर्न, प्रॉमिस, सभी मुझे सुनाएंगे ना जल्दी जल्दी से। देखते हैं मेरे बिना, कि मैं आपको कॉल नहीं कर रही हूँ, और मैं आपको आफ्टर 3 डेज़ कॉल करूँगी, और आफ्टर 2 डेज़ आपको मुझे कॉल करनी है कि मैम मेरे को लर्न हो गई मेरी, सुन लीजिए। चाहे आप अपनी वीडियो बनाकर, है ना, एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप अपनी मम्मा से कहेंगे मम्मा हमें पोएम याद हो गई है, और हमारी एक वीडियो बनाकर हमारी मैम को सेंड कर दीजिए। तो आप मुझे वीडियो भी अपनी सेंड कर सकते हैं। ओके बेटा, अच्छे से एक्शन वाइज आप कैसे भी इसको लर्न करिए, आपको लर्न करनी है बस। मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं जिस बच्चे को कॉल नहीं कर रही हूँ, मेरे पास कौन कौन से बच्चे बिना कॉल करे कॉल कर देते हैं कि मैम हमको लर्न हो गई, या मेरे से पहले अपनी वीडियो सेंड कर देते हैं। ओके बेटा, सभी मुझे अपनी वीडियो सेंड करेंगे ना, कॉल भी कर सकते हैं और वीडियो भी सेंड कर सकते हैं। ओके बेटा, मैं सभी की सुनूंगी। और जब आप अपनी वीडियो सेंड करेंगे तो एक बार मुझे रिमाइंड कराएंगे कि मैम हमने अपने आप को पोएम भेजी है, प्लीज़ मैम हमारी सुन लीजिए। ओके, एक बार रिमाइंड ज़रूर करा दीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए अब अपना वर्क करिए, लर्न करिए और मुझे सुनाइए। ओके बेटा, बाय बेटा।